उनके कपड़े भी नहीं थे उनके शरीर पे, उनको कपड़े भी मांग के ही पहनाए गए थे। हल्की उम्र के लड़के हैं जिन्होंने ये काम करा है, जिनको ये शर्म नहीं है, उससे उनसे बड़े बड़े उसकी औलाद भी होगी। की हालत में उठाई गई हैं और उनके सर पे बहुत चोटें थी। हालत इतनी खराब हो रही थी, ये खून में नहा रही थी, बिल्कुल ओपन, एकदम बिल्कुल ओपन बैठी हुई थी। मैडम हम जानते ना तो हम उसको ऐसा करने ही नहीं देते, हम उसको हाथों हाथ ही मार दिया होता, क्या कत्ल कुछ भी लग जाता अंजाम। अगर नशे में तुमने करा है तो उसका नाम नहीं, तुम अपनी बहनें नहीं देगी, तुम अपनी माँ नहीं देगी ये काम करते हुए। कोई हिंदू होती, पुलिस की पूरी फोर्स होती है, पूरी पैसा खड़ी होती है पुलिस होगी यहाँ पे। जी मुस्लिम थी वो महिला, धर्म देख के ही इंसाफ किया जाता है। देश तो हिंदुओं का है, हमारा थोड़ी है। देश हिंदुओं का है, हमारा नहीं है। खोड़ा में जैसे हुआ ना, कत्ल करा, कत्ल के बदले में कत्ल करा, ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ, तभी ये क्राइम होना बंद हो जाएगा। जहाँ वारदात हुई है वहाँ 50 कदम दूरी पे पुलिस चौकी है। जो दिव्यांग भी है, नेत्रहीन भी है, बोल भी नहीं सकती, बेसहारा भी है। आंखों वालों के साथ क्या करेंगे दरिंदे के, बताओ ना। आंखों वालों के साथ क्या करेंगे, उनकी तो आंखें नहीं है, उसके बेचारी ना चल पाती है ना कुछ पाती है। अगर ऐसी महिला भी इस दिल्ली जैसी क्षेत्र जगह पे सुरक्षित नहीं है तो सोचिए आम महिला कैसे सुरक्षित रहेंगी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। राजधानी दिल्ली से एक हैवानियत भरी खबर सामने आई। इस खबर को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। इस वक्त त्रिलोकपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी जो गुस्साए हुए हैं। दरअसल यहाँ पर एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहाँ पर एक औरत जो मानसिक रूप से बीमार है उसके साथ एक शख्स द्वारा गलत किया जाता है। अभी क्या कुछ पूरा मामला था, यहीं के इलाके के लोगों से जुड़कर जानते हैं। कहा जा रहा है कि वो लड़की जो है अकेले रहती थी, यहीं पर घूमती रहती थी, मानसिक रूप से बीमार थी, उसका अपना कोई नहीं था और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक हैवान ने उसके साथ गलत किया। अब यहाँ पर फैमिली से लोगों से जुड़ लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है वो हम जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शायना परी। ये क्या मामला है और कब आप लोगों को पता चला? हमें ये परसों सुबह में पता चला है कि वो मतलब की हालत में उठाई गई हैं और उनके सर पे बहुत चोटें थी और उनको पुलिस उसमें डाल के एम्बुलेंस में लेकर गई है जाके, और अभी तक पता नहीं है कि वो सही हैं या नहीं हैं। मतलब घायल अवस्था में थी, उनके साथ मारपीट की गई थी या क्या चीज़? मारपीट की गई है, सर से खून निकल रहा था और उनके कपड़े भी नहीं थे उनके शरीर पे, उनको कपड़े भी मांग के ही पहनाए गए थे। अच्छा, किसने सबसे पहले देखा था? क्या आसपास के किसी ने देखा था? उनको हॉस्पिटल ना भर देते। सुबह में जिसने भी देखा था ये नहीं पता, बाकी ये पता है जो कर्मचारी थी, झाड़ू लगाने वाली थी, उन्होंने कपड़े पहनाए थे उसको। ये जानती है किसने ये सब किया? क्या यहीं आसपास का था वो या कौन? अगर मैडम हम जानते ना तो हम उसको ऐसा करने ही नहीं देते, हम उसको हाथों हाथ ही मार दिया होता, क्या कत्ल कुछ भी लग जाता अंजाम। अच्छा, वो लड़की कहाँ रहती करे, कौन सी टाइम करे किसी के नहीं मालूम। वो तो सुबह 6 बजे सफाई कर्मचारी आते हैं ना, उन्होंने ही देखे है। उनको देखने के बाद में 50 से ऊपर है वो, 50 से ऊपर 50 से ऊपर है वो। तन उसका कोई और ढकता था, रोटी कोई और देता था, आवाजों से पहचानती थी, तू फला की बहू है, तू फला की बहू है। तो बेचारी भी नहीं सकती, आंखों से भी नहीं सकता था। इसी हालत का फायदा उठाते हुए किसी ने ये सब कर दिया, गलत कर दिया। गलत तो है ही। और कितने हल्की उम्र के लड़के हैं जिन्होंने ये काम करा है, जिनको ये शर्म नहीं है, उससे उनसे बड़े बड़े उसकी औलाद भी होगी। उनने ऐसा काम करा, इतना घिनौना काम करा। हम लोग जब सुबह देखे, उठकर आए, मेरी दुकान है, मैं दुकान पर आई हूँ, तब देखा यहाँ पे भीड़ इतनी लगी हुई, तो देखा क्या हुआ कि उसकी हालत इतनी खराब हो रही थी कि खून में नहा रही थी, बिल्कुल ओपन, एकदम बिल्कुल ओपन बैठी हुई थी। वो लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। उसमें 2 लोग तो उसमें वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, बाकी का CCTV भी सामने है। जी, उसमें 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, मगर उनका चेहरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। कौन है, कहाँ से आए, यही हम जानना चाहते हैं कि वो है कौन। हैवान दी की उन्होंने हद से ज़्यादा बड़ी थी, उनको तो अरेस्टिंग हो पाई है जैसे कहा जा रहा है। 2 अभी लोग उसमें नजर आए CCTV। मैम अभी तक तो कोई खबर ही नहीं मिल रही कि क्या हो रहा है। हमें तो इसका यही खबर नहीं कि वो जिंदा है या मर गई है। कभी हमसे बताया जा रहा है कि वो जिंदा है, कभी हमसे बताया जा रहा है कि वो मर चुकी हैं। तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है और ना दिखाया जा रहा है। हम तो देखने के लिए भी गए थे, लाल बहादुर भी गई थी मैं देखने के लिए, मैं खुद देख कर आई हूँ, मगर कहीं से कहीं तक वो नहीं दिखाई दी। मिलने दिया था, उनकी हालत के बारे में बताया ना ही तो किसी ने कुछ बताया, और हम पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं तो हमसे मना करा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कह रही कि सबसे पहले सफाई कर्मचारी ने देखा, तो क्या वो बेहोशी की हालत में थी? क्या चीज़ थी, बात कर पा रही थी? नहीं मैम, वो जो है इस तरीके से मतलब बेहोश बैठी हुई थी, गुठली बांध के, किसी ने कपड़ा उड़ा रखा था उसको हल्का सा। तो एक बड़े मियाँ हैं जो वो आते रोज़ाना उसकी खैर खबर लेते थे, तो उन्होंने ही देखा आकर, तो उन्होंने देखा उसके सर में से खून इतना सारा, मुंह मतलब खून से सना हुआ था उसका। वो चेहरा पहचान में नहीं आया तो डर गया, उन्होंने चीखा चिल्लाया। तो यहाँ पे 1-2 जने रिक्शे वाले भी थे, उन्होंने उनको बुलाया,
फिर उन्होंने देखा तो सब शर्माने लगे कि जैसे बिल्कुल ओपन बैठी है। तो एक सफाई वाली उधर आती है तो उनको बुलाया, एक ने अपने घर से कपड़े लेकर आए, उन्होंने ना के वो कपड़े पिनवाए जैसे तैसे करके। जैसे उनका रुपट्टा बंधा था, रुपट्टा खोला तो खून में नहाने लगी एकदम तुरंत इतना खून आया कि हद से ज़्यादा उससे देखा नहीं जा रहा था। मतलब कैसे महिलाएं सुरक्षित हैं? वो एक नेत्रहीन मानसिक रूप से बीमार औरत थी और उसके साथ ऐसा हो गया। बीमार नहीं थी वो, बीमार नहीं थी, खाना वाना खा के उसका रेम बसेरा वही था सामने। कहा जा रहा है मानसिक रूप से बीमार थी। नहीं बीमार की हालत सही। हाँ, दिमागी हालत ऐसी थी। तो बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए, जिसने भी करा गलत करा। अगर नशे में तुमने करा है तो उसका नाम क्या तुम अपनी बहनें नहीं देगी, तुम अपनी माँ नहीं देगी ये काम करते हुए। मैडम जी सड़क भी पार करवा के ना किसी से हेल्प देती थी वो, मर्जी कहीं भी बेचारी के छां मिलती थी वहीं बैठ जाती थी वो। कोई खाना दे दिए, कोई नाश्ता चाय पिला दिए, कोई कपड़े दे दिए, कोई पैसे दे दिए, इस तरह से बच्ची बेचारी रहती थी। और कोई कम जैसे नहीं है, उनके कम में 50-55 की तो वही नहीं है वो। चाहते हैं कि देखो हमारी जो ना और भी बहू बेटियां हैं, जवान भी है, जब बड़ी भी हैं, बच्ची भी हैं, हम भी हैं, खुद हमारी भी उम्र ऐसी है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इतनी दरिंदगी होने लगी है तो इस कारण मतलब ये अब पागलों के जो इस तरीके से नहीं छोड़ा गया, वो बेचारी ऐसी थी अधमरी सी, उनको नहीं छोड़ा गया तो हम लोगों की क्या हिफाजत होगी यहाँ पर। तो हम यही चाहेंगे कि भाई देखो हमारे छोटे छोटे घर हैं तो हमारी बच्चियाँ जैसे खाना वाना खाती टहल लगाने के लिए निकलती हैं यहाँ पर। तो हम कैसे मतलब भरोसा किसी पे करें, किसी का क्या भरोसा कि कौन कैसा इंसान है, कोई कुछ भी कर सकता है। छोटी छोटी बच्चों के साथ हो रहा है, वो फिर भी बड़ी बूढ़ी भी, तो हमें नहीं है भरोसा। तो हम ये चाहेंगे कि उनको पकड़ के जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए, टेढ़ी केस यहाँ तक जाए उनको। मैं तो यही चाहूँगी उनको इनकाउंटर करा दी जाए, और मेरा तो कहना यही है। खोड़ा में जैसे हुआ ना, कत्ल करा, कत्ल के बदले में कत्ल करा, ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ, तभी ये क्राइम होना बंद हो जाएगा। क्या कहेंगे सर, इंसान के रूप में हैवान घूम रहे हैं और लोगों को पता हाँ जी मैम, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है मैम। क्योंकि हम तो यहाँ पे नाइट में ऑटो चलाता हूँ मैं, रात को 2-3 बजे भी आ जाता हूँ इधर की तरफ, तो वो यहीं पर ही बैठी रहती थी। तो पुलिस वालों ने कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हों, ऑटो वालों को उल्टा सीधा पकान के भगा दिया करते थे, ठीक है मैम। तो यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे वारदात हुई होगी उस दिन वहाँ पे ऑटो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऑटो होते हैं खड़े हुए तो यहाँ पे कुछ हरकत होती नहीं है। हाँ, और ऑटो क्यों नहीं थे, वो पुलिस वाले ऑटो खड़ा करने के लिए यहाँ पे मना करते थे। देर रात की वारदात बताई जा रही है, यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पर। मैम कुछ भी नहीं था, क्योंकि देखो यहाँ पे जब तक पैसा लेना होता, पुलिस जब आती है पैसा लेना होता ना, तब वसूला। जब आती है पुलिस उससे पहले पुलिस नहीं आती, वैसे नहीं आती। तो बगल में वो है चौकी, मुन्नी भाभी चुप हो जाओ। जहाँ वारदात हुई है वहाँ 50 कदम दूरी पे पुलिस चौकी है। तो पुलिस प्रशासन उस टाइम क्या कर रही थी? अगर 4 लड़के यहाँ खड़े हो जाते हैं तो लोग क्या ये पुलिस एकदम देख के आ जाती है, मगर 50 कदम दूरी पे वारदात हो रहा है और गुनाहगारी हो रही है, एक बुरे काम हो रहे हैं, वो नजर नहीं आया। और चलो छोड़ो, वो नजर नहीं आया, उन्होंने वीडियो निकलवानी थी वो नहीं निकलवाई। लड़कों की सूरत भी आ रही है, बाकायदा वो धुंधली आ रही है, मगर सफा करवा के देख सकते हैं। अगर पुलिस चाहे 10 कदम में 10 मिनट में वो सारा कानून निकाल सकती है कि क्या अपराध है, कौन अपराध, कौन गुनहगार है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। अगर कोई हिंदू होती पुलिस की पूरी फोर्स होती है, पूरी पैसे खड़ी होती है पुलिस होगी यहाँ पे। जिस महिला के साथ गलत हुआ उसका धर्म भी अब देखकर ये सब किया जाएगा क्या? धर्म देख के ही बात करी जाती है। महिला मुस्लिम थी, जी मुस्लिम थी वो महिला, धर्म देख के ही इंसाफ किया जाता है। ऐसी तरुण के साथ इंसाफ हुआ था और ऐसी ही नाइंसाफी हुई है अयान के साथ में, उसे भी हिंदुओं ने ही मारा है। देखिए मैम, वारदात उस जगह पे हुई है और यहाँ से मुश्किल 30 कदम 40 कदम दूर चौकी है वोरी, वहाँ चौकी है 30 कदम 40 कदम दूर। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। अगर यहाँ पे कोई पुलिस वाला जिप्सी वगैरह खड़ी होती तो ऐसी वारदात नहीं होती, शायद उसकी जान भी बच जाती। आज जो जिंदगी और मौत के मुंह में है। मकसद ये है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बस इसकी जो ना हिफाजत होनी चाहिए। लेडीज जहाँ तक है, बच्चियाँ हैं, वो लेडीज हैं, वो बहुत ज्यादा ही मतलब मुश्किल में इस टाइम है, इतना माहौल खराब चल रहा है। हमारी सुनवाई नहीं है। देश तो हिंदुओं का है, हमारा थोड़ी है। देश हिंदुओं का है, हमारा नहीं है। अब बताया ये जा रहा है कि क्या नाम है, कोई ये बोल रहा है कि अभी पुलिस वाले कल परसों यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे तो उन्होंने बोला, उनसे पूछा होगा कि कैमरे में तो वहाँ भी आया होगा, तो किसी पुलिस वाले ने ये जवाब दिया कि वहाँ के कैमरे बंद है। अब ये पता करा जाए कि वहाँ के कैमरे बंद क्यों हैं। लेकिन अगर तो कैमरे सारे कैमरे बंद करवा दो, जाहिर सी बात है हमारे को बंद करा जाए। प्रशासन हमसे पूछेगी, हम प्रशासन से पूछेंगे। हम MLC लेने, हम खुद MLC लेने अस्पताल गए, जिसमें कि IO नसीम खान नाम का हैगा, IO जो यहाँ का हैगा, IO हैगा नसीम खान।
हम वहाँ गए अस्पताल में जाके, हमने फ़ोन मिलाया, हमने ऐसी बात है, वो कह रहा हमें पता ही नहीं कुछ, कह रहा हमें पता ही नहीं इस बात का। हम वहाँ गए, हमने MLC नंबर लिया, सब कुछ लिया, उनसे पूछा जो वहाँ की चौकी हैगी लाल बहादुर शास्त्री की, हमने वहाँ से पूरा सब कुछ बायोडाटा लिया। वो कह रहे वहाँ रेफ़र कर दिया तुम्हारे को GTB गए। GTB जाने के बाद हमारे को कुछ पता नहीं चलता, वो कहते हैं इस्लाम की कोई है ही नहीं। फिर रात को 12:30 बजे SHO साहब उनकी पूरी टीम वो यहाँ आती है, सामने दुकान पे इधर आके बरसात के अंदर खड़ी होती है, यूँ बोलते हैं मैं खुद देख के आया हूँ। SHO साहब हमारे यूँ बोलते हैं, जो मयूर विहार थाने के हैं, वो यूँ बोलते हैं मैं खुद देख के एम्स में देख के आया हूँ। खुद देखने के बाद वो सही हैगी, बिल्कुल ठीक हैगी। जिस हिसाब से उन्होंने फोटो दिखा, इतना मोटा मुंह हो रहा था उनका। मुंह होने के बाद ये बताओ, आज जो हमारे साथ है उसके साथ हुआ है, वो कल हमारे साथ, ये हमारी बहन हैंगी, हमारी माँ हैंगी, इनके साथ होता है, फिर उसमें कौन जिम्मेदार है? प्रशासन। 10 कदम पे, खाली 10 कदम पे हैगी चौकी, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 कदम पे हैगी। तो आंखें नहीं है तो उसके साथ ऐसा कर दिया, आंखों वालों के साथ क्या करेंगे दरिंदे के, बताओ ना। आंखों वालों के साथ क्या करेंगे, उनकी तो आंखें नहीं है, उसके बेचारी ना चल पाती है ना कुछ पाती है। प्रशासन को कौन है कौन नहीं है सब पता है, उसका नाम भी बताया है, विक्की नाम है उसका, सब बताया है, सब पता है। बस वो ये पैसों के दम पे सब दब चुका है यहाँ पे। यहाँ से 10 कदम पे चौकी हैगी, चौकी के अंदर कैमरे हैंगे। कैमरे देखो, हम जैसे हम पता करना चाहें तो हम ये सोच लो MLC तक हमने निकलवा के दिए, तो ऐसी प्रशासन का हमें क्या करना है जब हम ही सारे काम कर लेंगे। आज उसके साथ हुआ बेचारी के साथ, जो नाबीन थी, कल हमारी आंखों देखी बहनों के साथ होगा, आंखों देखा सब कुछ उनके साथ हो जाएगा। सारी बात ये होती है, हम पॉइंट ये रखते हैं, यहाँ ये कैमरे लग रहे हैं, ये कैमरे बंदेंगे, ये देखो ये वाले कैमरे, यहाँ चौक पे 4 कैमरे लग रहे हैं, बंदेंगे। प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं, सरकारी हैंगे, प्रशासन को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। वो ये कहती है, प्रशासन छूटती है हमसे, कहती है हम पूरी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कहाँ से होगी जब कैमरे ही बंद है तुम्हारे, तो कार्रवाई होगी कहाँ से? शिकायतकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो इस मामले को देख रहे हैं, जिन्होंने इस मामले को लेकर शिकायत की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लेन, उनकी जो FIR की कॉपी यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। अभी इन लोगों से जुड़ लेते हैं, ठीक है। तो कंप्लेन की कॉपी है यहाँ पर, जुड़ लेते हैं। सर, कब आपके संज्ञान में आया और फिर उसके बाद कब? देखिए, हमारे संज्ञान में ये मामला कल 10 बजे आया था, 12 तारीख में, कि यहाँ पर ऐसे घटना हुई है। हमारी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मोहम्मद रईस और ये मीनाक्षी जी के संज्ञान में मामला आया था। हमें लगा कि महिलाओं से बर्बरता का मामला है, इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तो हमने अपनी पूरी टीम को एक्टिव किया, संबंधित थाने से संपर्क किया। वहाँ पे पता चला कि हाँ, महिला के साथ मारपीट हुई है। लेकिन जब हमने इसमें पूरी फैक्ट फाइंडिंग की अपनी टीम के साथ जाकर, तो वहाँ पे पता चला कि महिला काफ़ी इंजर्ड है और वो एक अपंग दिव्यांग महिला थी, मानसिक रूप से मंदबुद्धि पूरी तरीके से थी, मुंह से नहीं बोल सकती, सही से आंखों से देख नहीं सकती। कुछ लोगों ने उसके साथ बर्बरता की है, ईंट पत्थरों से उसका सर को कुचला गया है, उसके ऊपर धारदार हथियारों से वार किया गया है, उसके साथ हरेसमेंट भी किया गया है। तो ये बात कहने की है कि इतना बड़ा थाना मयूर विहार, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मजाक बना के रखा हुआ है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, कभी किसी तरह की घटना हो रही है, कभी किसी तरह की घटना हो रही है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या है त्रिलोकपुरी का लॉ एंड ऑर्डर? क्या कर रहे हैं आला अधिकारी? हम इसमें केस फाइल करेंगे बड़े अधिकारियों को पार्टीज बनाकर, और इसमें हम ह्यूमन राइट में केस हमारा मंडे तक फाइल हो जाएगा, और इनकी जवाबदेही हम तय करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है। सर, CCTV भी मैम आ चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, अभी तक FIR की है या नहीं? देखिए, हम ये अपने पास से जो हमारी DK फाउंडेशन है उसकी तरफ से हमें एक एप्लीकेशन लेके कल दिन में 5-7 बार गए थे, लेकिन हमें भगा दिया गया। जब रात को 1 बजे हमने थोड़ा सा, हमारी पूरी टीम इकट्ठी हुई, क्योंकि दिन में सभी लोग जो है अपनी ड्यूटी वगैरह पे होते हैं। जब हम 10-12 लोग इकट्ठे हो गए थे, हम इकट्ठे होकर गए तो हमारी इस एप्लीकेशन को एक अधिकारी ने 5-5, 6-6 बार पढ़ा है, तब कहीं जाके हमें रिसीविंग दी है। उससे पहले हमें बोला जा रहा था कि मामला दर्ज हो चुका है, आपको FIR नंबर दे दिया जाएगा, जो कि हमें अभी तक नहीं दे दिया गया है। देखिए, हम कोई अपने आप में ज़्यादा
ज़्यादा वो नहीं, हम सोशल वर्कर है, हम चाहते हैं समाज में इंसाफ मिले, खासकर महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा इंसाफ मिले। और महिला भी कैसी महिला, जो दिव्यांग भी है, नेत्रहीन भी है, बोल भी नहीं सकती, बेसहारा भी है, जो अपने खाने पीने की बस अपनी बस सिर्फ खाने की जो अपनी उसकी जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के जितना वो बोल पाती थी कि खाना चाहिए या पानी चाहिए, इससे ज़्यादा उसके जीवन उसका वो बेचारे का ऐसे ही घूम फिर के कट रहा था। अगर ऐसी महिला भी इस दिल्ली जैसी क्षेत्र जगह पे सुरक्षित नहीं है तो सोचिए आम महिला कैसे सुरक्षित रहेंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में महिला सीएम दी गई हैं। महिला सीएम बनने के बाद तो इतने सारे मामले उभर के आ रहे हैं कि महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और देश की महिला जो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं वो लाखों करोड़ों की कुर्सी पे बैठ के आराम फरमा रही हैं, लेकिन इस केस के माध्यम से हम उनकी उस सीट को, उस कुर्सी को हिलाकर रहेंगे। हम अपनी एनजीओ के माध्यम से इस केस को आगे तक लेके जाएंगे। इस महिला जो बेचारी अब बेसहारा महिला थी, इसकी आवाज़ को हम पूरे ज़ोर से उठाएंगे। सीसीटीवी जो है इसको लेकर सामने आ चुकी है। आखिर वो लोग कहाँ खुले घूम रहे हैं? अगर वो गिरफ्तार नहीं होंगे तो आगे जाके किसी और के साथ भी गलत कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी माताएं बहनें जो है उस महिला के आगे खड़े हैं उनके इंसाफ के लिए और चाहते हैं कि पुलिस इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे। आप खुद सोचिए, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे एक चौकी है। आखिर उस चौकी का फायदा क्या है जब यहाँ पर एक महिला के साथ गलत हो जाता है और कोई उस महिला की मदद करने के लिए नहीं आता। देखिए वो दोनों लोग पहले उस महिला के साथ बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं और उसके बाद जो है इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो बेटी है, जो माँ समान जो महिला थी, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।